यो इट्स बॉय हनी सिंह, मैं हूं हनी सिंह और आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाई। वाह, बट आपने कहा कि एक्टिंग में थोड़ा सा आप ये हो रहे हैं, लेकिन जो आपके आज फैंस को जो पता चलेगा कि एक बहुत बड़ी डॉक्यूमेंट्री आ रही है यो हनी सिंह पे, प्लीज़ सर उसके बारे में बताइए। बस यही कहना चाहूँगा कि मेरे ख़िलाफ़ और मेरे बारे में लोगों को बहुत मिसकंसेप्शन कई सालों से रही हैं। क्यों, इसका ये सबसे बड़ा रीज़न भी ये रहा है कि जो मैं इंटरव्यूज़ देता नहीं था, जो मीडिया को सुनने में पता लगता था, जो दिखने में पता लगता था, वो छाप देते थे और मैं कभी क्लैरिफाई नहीं किया किसी भी चीज़ को कि मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं वैसा नहीं हूँ। तो मैं चुप रहा और फाइनली मैं भी इस चीज़ का मौके का इंतज़ार कर रहा था कि कोई ऐसा दिन आए कि जहाँ मेरी आवाज़ सुनी जाए, मैं तभी बोलूँ। क्योंकि मैं वो टेलीविज़न पे बैठ के वो 5 स्लाइड के जो लगे होते हैं उसमें बैठ के ये नहीं कहना चाहता कि ये मैं नहीं हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं वैसा हूँ, डिबेट्स वगैरह वो सब मेरा करने का कभी मूड ही नहीं रहा। तकरीबन 10-12 साल हो गए ये सब करते हुए और लोगों ने यही समझा कि हाँ हनी सिंह 4 बोतल वोडका और ड्रग्स करने वाला आर्टिस्ट है। तो मैंने उसको भी क्लैरिफाई नहीं किया कभी कि नहीं मैं ऐसा नहीं हूँ। तो फाइनली इस डॉक्यूमेंट्री में सबको देखने को मिलेगा कि हृदय सिंह कौन है, बाकी यो हनी सिंह। Goosebumps, that's and again it's been produced by with the Oscar award winning producer. गुनीत इज़ वेरी टैलेंटेड। आई नो गुनीत फ्रॉम पास्ट 10 years। जब इन्होंने वसेपुर बनाई थी तब मैं पूरी टीम से मिला था, अनुराग भाई से भी मिला था, तब इनसे नज़दीकी हुई मेरी। तो गुनीत इज़ रियली अमेजिंग। और जब मुझे ये पता लगा था कि नेटफ्लिक्स ने गुनीत मोंगा को ये जॉब दिया है कि वो मेरी डॉक्यूमेंट्री प्रोड्यूस करेंगे, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि ये लोग बहुत क्रिएटिव लोग हैं और कुछ अलग ही करेंगे। और फाइनली डॉक्यूमेंट्री 1 साल में बन के शूट हुई है और अभी एडिटिंग चल रही है उसकी, सितंबर-अक्टूबर में इस साल आएगी। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बहुत सारी मेरी निजी ज़िंदगी से जुड़ी हुई बातें हैं जो उस डॉक्यूमेंट्री में लोगों को देखने को मिलेंगी कि असलियत है क्या। As I said, 2023 is going to be remembered as Yo-Yo Honey Singh's year. This is also going to come out here. लेकिन आपके फैंस की एक छोटी सी शिकायत है कि शाहरुख सर के साथ आपने जो चेन्नई एक्सप्रेस में धमाका मचाया था, अब तो अगेन ही इज बैक विद बैंग विद अगेन पठान, तो वो दे वांट टू सी दिस कोलैबोरेशन बैक। सर क्या मुझे ऐसा लगता है कि ये जो लेजेंडरी कोलैबोरेशंस हैं ना, इनको रिपीट नहीं करना चाहिए। क्योंकि एक आपने इतना बड़ा माइलस्टोन बना लिया है और मुझे ऐसा लगता है कि अब जैसे गुजिया है तो वो होली खाई जाती है ना, रोशनी नहीं खाई जाती। तो ये एक फेस्टिवल है मेरे लिए इन लोगों के साथ काम करना है। शाहरुख खान, अक्षय पाजी की वाइब थोड़ी अलग है, वो थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, तो उनके साथ एक्सपेरिमेंट करने के लिए वो रेडी हो जाते हैं, तो उनके लिए उनके साथ काम करना थोड़ा ज़्यादा आसान है। और बाकी जो इतने बड़े बड़े माइलस्टोन्स बन गए हैं, चाहे मिस्टर बच्चन के साथ, अब सलमान भाई के साथ यार ना मिले किया था मैंने, उसमें मैं था नहीं, तो इसी वजह से भाई ने कहा कि इस बार ही मुझे तुम चाहिए हो वीडियो में। तो मुझे लगता है ये एक आधी बार हो जाए तो बहुत है। बाकी मेरा फोकस इस साल और अगले साल का खास बॉलीवुड म्यूज़िक में है नहीं, इंडिपेंडेंट में ही मैं जो करना चाहता हूँ वो करना चाहता हूँ। एक बारी दुनिया अपने बलबूते पे फिर से हिलाना चाहता हूँ और फिर उसके बाद पैरेलल थोड़ा थोड़ा बॉलीवुड करूँगा, क्योंकि बॉलीवुड में लिमिटेशंस बहुत होती हैं और दिक्कतें बहुत आती हैं। आपको एक कैरेक्टर के हिसाब से ही लिखना पड़ता है, एक फिल्म के मूड के हिसाब से ही कंपोज करना पड़ता है। तो इंडिपेंडेंट म्यूज़िक में फ्रीडम बहुत है, जो मैं ज़िंदगी जी रहा हूँ, जो कर रहा हूँ, वो लिख देता हूँ, गा देता हूँ। सो आई जस्ट वांना टारगेट जेन ज़ी फर्स्ट दिस ईयर एंड नेक्स्ट ईयर, बिकॉज मेरी जो ऑडियंस थी जो 10 साल पहले थी, जो आज भी शोज़ पे आ रही है मेरे, वो अब थोड़ी मैच्योर हो चुकी है और बिज़ी हो चुकी है। तो जो नई जनरेशन है उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे और कलाकार हैं इस इंडस्ट्री में जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो थोड़ी उधर बिजी है, लेकिन मुझे उनको टारगेट करना है, तो उसके ऊपर मेरी कोशिश है। दैट्स सो ग्रेसफुल फॉर यू टू से दैट, बट ओजी होते हैं वो सब छोड़ दो उनको।